नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के पंचम अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय में अब तक हम लोगों ने ये देखा कि महात्मा अर्जुन के इस प्रश्न पे कि संन्यास योग और कर्म योग में कौन सा योग श्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में बताया कि दोनों ही योग श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी तरह से। जहाँ कर्म योग लेके जाता है वहीं सांख्य योग भी लेके जाता है। परिणाम दोनों के एक ही हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी ये कहा कि कर्म योग सांख्य योग से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है, इस पे भी हमने चर्चा किया था। श्रेष्ठ का यहाँ पे एक और अर्थ भी है, एक और वजह रही जहाँ तक मैं समझता हूँ भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन से ये कहने की। कारण क्या है कि अर्जुन कर्मवीर थे, जीवन भर कर्म ही करते रहे, हमेशा युद्ध लड़ते रहे, क्षत्रियों का अपना कर्तव्य निभाते रहे, जो भी उनकी शरण में आया उसकी सहायता करते रहे। तो कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन कर्म योग के द्वारा ही परम सत्य को प्राप्त होंगे, ज्ञान को प्राप्त होंगे, अपने संशय से उभरेंगे। इस वजह से भी कहा। और इसके अलावा एक और मुख्य कारण था कि मनुष्य के लिए कर्म करना एक आदत भी है, जन्मों जन्मों की आदत है। मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। आलसी से भी आलसी व्यक्ति को कह दो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो कितना भी आलसी होगा, 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना में व्यक्ति बोर हो ही जाएगा, परेशान हो जाएगा, उलझन में आ जाएगा। ये एक अलग बात है कि व्यक्ति जब काम में जुटा रहता है तो जरूर कहता है कि यार आराम मिलेगा कि नहीं जीवन में, और जब आराम मिल जाता है तो जल्दी ऊब भी जाता है, क्योंकि उसकी आदत है जन्मों जन्मों से कर्म करने की। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा, पिछले साल ही देखा, लॉकडाउन में किस तरह से लोग परेशान हो गए थे। सरकार कह रही थी कि आप घर में बैठो बैठो बैठो, अभी भी कह रही है, लेकिन लोग बैठना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। इसलिए भी कर्म योग का रास्ता सरल है, श्रेष्ठ है। और फिर ज्ञान योग में भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा करना पड़े या ज्यादा करना पड़े ये अलग बात है। ज्ञान योग में भी आपको कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, कोई मंत्र साधना पड़ेगा, ध्यान की कोई विधि करना पड़ेगा, या घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, एकांत में जाना होगा, जंगल में जाना होगा, व्रत उपवास करना होगा, प्राणायाम करना होगा, कुछ तो करना होगा। कर्म तो वहां पर भी है। तो सांख्य योग भी बिना कर्म के नहीं उपलब्ध होता। सिर्फ यह बात कहने भर की है कि सांख्य योग में कर्मों को त्यागना होता है, यानी कि लेसर्स कम कर देना होता है। कर्म उस तरह के नहीं करने पड़ते जिस तरह के संसार में व्यक्ति करता है। एक गृहस्थ करता है, एक व्यवसायी करता है, एक ब्रह्मचारी करता है, वैसा नहीं करता है। उसको जीविकापार्जन के लिए नहीं करना पड़ता कि कोई दुकान लगानी हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो, कोई नौकरी करनी हो, नहीं। उसको आत्मज्ञान के लिए ही करना पड़ता है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है। तो जब कर्म ही करना है ज्ञान के लिए भी, तो कर्म के द्वारा हम प्राप्त कर लें, दुनियादारी भी चलाते रहें और ईश्वर को भी साधते रहें, दोनों काम हो जाएंगे। घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर को भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। और इसलिए भी श्रेष्ठ है कि कोई गुरु नहीं ढूंढना,
है, कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई कुंडलिनी नहीं जागृत करना है, कोई अध्ययन नहीं करना कि बड़ी मोटी मोटी किताबें ले आकर के पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना ही करना है कर्मयोगी की कर्म करते समय अपनी सारी कामनाओं को छोड़ दे, सारे द्वंद्वों को खत्म कर दे, सिर्फ कर्म करे। जैसे हवा डोलती है, जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, जैसे चांद सितारे घूम रहे हैं, बस ऐसे ही जीवन में जो आए कर्तव्य करने को वो कर्तव्य कर दे, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो अपने आप ईश्वर या सत्य प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त ही है, सिर्फ उसका बोध हो जाएगा, इसलिए सरल है। इसको उन्होंने कहा पिछले श्लोकों में, अब फिर कह रहे हैं इस छठे श्लोक में। क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? बार बार कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य की एक और विशेषता है। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। हम सिर्फ वही सुनने की आकांक्षा करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अर्जुन भी यहाँ पे सिर्फ सुनना चाहते हैं कि किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने युद्ध ना लेने के निर्णय पे मुहर लगा दें कि ये सही है, तुम सही कह रहे हो अर्जुन, युद्ध नहीं करना चाहिए, इस घोर कर्म में नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के तर्कों में, उत्तरों में सिर्फ अपने पसंद की बात सुन रहे हैं। यही हम भी करते हैं मैक्सिमम टाइम। किसी से सलाह लेने जाते हैं तो हम पहले एक निर्णय ले चुके होते हैं, सिर्फ उससे हम उसके द्वारा अपने निर्णय पे हम मुहर लगवाना चाहते हैं। कृष्ण यही नहीं करने देना चाहते हैं। तो समझाया, अब फिर एक नए तरीके से समझाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए हम श्लोक नंबर 6 को देखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगता योग युक्तो मुने ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाभावो दुखम आप्तुम योगता। परंतु हे महाभावो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। मननशील कर्मयोगी, मननशील, हमारी जो कामनाएं हैं वो विचार रूप में ही होती है, मनन के आती है। मनन का मतलब विचार करना। तो जब कर्मयोगी अपने विचारों पे, अपने कामनाओं पे मनन करता है कि जैसे ही कोई कामना उठती है वो अलर्ट हो जाता है, नहीं, मुझे किसी बात की डिजायर ही, इच्छा ही नहीं करनी है। कर्म करने के समय जैसे ही अगर कोई ख्याल आता है कि नहीं, इस कर्म को करने से कोई मुझे आशीर्वाद भी देगा, कोई धन्यवाद देगा, कोई प्रतिफलन में हमारे को धन देगा, दौलत देगा, ओब्लाइज करेगा, जैसे ही ये कामना हो वैसे ही ठहर जाए और उस कामना को विदा कर दे, उस व्यक्ति को कह रहे हैं मननशील कर्मयोगी। कर्मयोगी क्यों कह रहे हैं? वो व्यक्ति जो कर्म करे और तब इच्छा ना करे, कर्म ही नहीं करे और इच्छा करे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं। कोई व्यक्ति कर्म ही नहीं करे और कह दे कि मैं तो इच्छा भी नहीं करता, इच्छा करोगे कैसे? इच्छा करने के लिए तो कुछ कर्म करना ही होगा ना। एक व्यक्ति कहे कि भाई मैं तो एग्जाम में पास होना ही नहीं चाहता, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जाम दे ही ना। अरे भाई, जब तुम एग्जाम दोगे तभी तो पास फेल की बात होगी, एग्जाम ही नहीं दोगे तो पास और फेल का क्या मतलब? तो जब आप कर्म करोगे तभी आप ये कह सकते हो कि हमारे मन में किसी बात की आकांक्षा है या नहीं है। तो कर्म करते हुए जब आपके मन में कोई डिजायर न रह जाए तो वह व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
बिल्कुल सरल सी बात है। यही कह रहे हैं कि संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम योगिता, कि दुखम मतलब कठिन है, तो सांख्य योगी के लिए ब्रह्म को पाना कठिन है कर्म योग की अपेक्षा, क्योंकि कर्म योगी को तो सिर्फ बोध रखना है कि हमें कोई आकांक्षा नहीं करनी है, और जो ब्रह्म योगी है, सांख्य योगी है, तो उसको तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हमने चर्चा में कहा कि हो सकता है उसे संन्यास ग्रहण करना पड़े, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़े, गुरु के पास जाना पड़े, उसकी सेवा करना पड़े, प्रश्न पूछना पड़े, कुंडली जागरण करना पड़े, जंगल में रहना पड़े, बहुत बहुत सारे नियम हैं, तो कठिन है। कर्मयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कर्म योग ही सहज और सरल है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी के लक्षणों की बात करते हैं कि कर्मयोगी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम पहचाने कैसे कि कर्मयोगी कौन है या कैसा होता है। हमने देखा था कि दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे कोई क्रियाकलाप करता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अपनी आत्मा में स्थित है, अपनी प्रज्ञा में स्थित है, कैसे पहचाने। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब यहाँ पे जान रहे हैं कि अर्जुन ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए वो खुद ही बता दे रहे हैं कि कर्मयोगी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो वहाँ स्थित प्रज्ञ के बताए थे, अब यहाँ पे कर्मयोगी के बताए हैं। तो कर्मयोगी के और स्थित प्रज्ञ के लक्षण लगभग वैसे ही हैं, लेकिन बताने के तरीके अलग हैं, शब्द अलग हैं, माहौल अलग है। वो किसी और संदर्भ में बताया था, अब किसी और संदर्भ में बता रहे हैं, लेकिन बात एक ही बता रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे, चर्चा में करेंगे तो जानेंगे, बात वही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भगवत गीता का एक श्लोक भी समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाता है। एक श्लोक नहीं समझ में आता है तो एक अध्याय समझ में आता है तो सब समझ में आ जाएगा। एक अध्याय नहीं समझ में आता है तो दूसरा समझे, दूसरा नहीं तो तीसरा समझे, लगातार समझाते चले जा रहे हैं। बात एक ही है, बस तरीका अलग है, सिद्धांत अलग है, शब्द अलग है, उदाहरण अलग है, बात एक ही है। और इतनी लंबी चर्चा करने का कारण ही यही है, क्योंकि अर्जुन समझना चाह के भी नहीं समझ रहे हैं। अगर वो बिल्कुल सरल हो गए होते कि नहीं आप हमें बताओ कि क्या उचित है, तो शायद दूसरे अध्याय में ही खत्म हो गई होती गीता, लेकिन खत्म ही नहीं हुई 18 अध्याय तक। इसी वजह से, क्योंकि अर्जुन का जो पात्र है वही पूरा खाली नहीं हुआ था, शंकाओं से, संशयों से और अपने निर्णय से भरा हुआ था। और पात्र जब तक खाली नहीं होगा उसे भरा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को बार बार एक ही बात को बहुत तरीके से बताना पड़ा। तो कल हम चर्चा में देखेंगे कि जो कर्मयोगी है उसके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति कर्मयोगी है। लेकिन तब तक के लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा और आज की हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो मित्रों, एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस चर्चा में बने रहने के लिए, और कोविड जैसी महामारी से आप व आपका परिवार सुरक्षित रहे, सकुशल रहे, मंगलमय रहे, यही आकांक्षा करता हूँ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। नमस्कार।